गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। हमारा आज का टॉपिक है आइन बेजूख। आइन बेजूख ये टॉपिक हमने PT2 के एग्जाम से पहले स्टार्ट किया था, बट वी कुडंट कंप्लीट इट, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट अगेन thoroughly. So what does this word mean? Ayn means, we all know, is a, and bezoek is visit, a visit. How to pronounce? Ayn. Ayn बेजूख, आइन बेजूख। ओके, सो इस चैप्टर में डिस्कस करने की चीज़ें क्या हैं? जब हम किसी से मिलने जाते हैं, मीन्स हमारा रिलेटिव, हमारा फ्रेंड या कोई भी और, तो उस टाइम पे जो सेंटेंसेस हैं वो किस तरह के बनेंगे? बेजूख जो है वो जिस वर्ब से आया है, दैट वर्ब इज बेजूखन, BESUCHEN, बेजूखन। बेजूखन इज टू विजिट। इस वर्ब से हमारी जो नाउन निकली दैट इज बेजूख। सो हम ये नाउन, ये वर्ब भी डिस्कस कर सकते हैं और हम नाउन भी यूज कर सकते हैं किसी सेंटेंस में। हम सबसे पहले किसी सेंटेंस को बनाने के लिए जो वर्ब हम यूज करेंगे बेजूखन, इसकी हम कॉन्जुगेशन सीखेंगे, क्योंकि वी नो whenever we use a verb in a German language sentence we have to conjugate it, so we need to learn the conjugation. किस प्रोनाउन के साथ बेजूखन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, पहले हम वो देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। With ish we use besuch. We will remove n. Simply besuch. Ish besuch. जो भी वर्ड ई पे खत्म होगा we have to pronounce it as a at the end. besuch. ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, keep in mind. do के साथ besuchst. SZ, he, it, she, इसके साथ besucht, BESUCHT, besucht. ईयर के साथ भी besucht. Z फॉर्मल यू और Z दे, इनके साथ जो वर्ब हम यूज करेंगे दैट इज besuchen. Infinitive form as it is, and with wir as well, besuchen. With ish we use besuch. With du besuchst. With RSZ besucht. With ihr again besucht. With sie formal you and sie as they we use besuchen, the infinitive form, and same with wir, infinitive form. Okay, now जब हम सेंटेंसेस को बनाएंगे we know that in German sentences, German language sentences, the verb comes at second position. So सबसे पहले जो सेंटेंस में जो फॉर्मेशन रहेगी उसमें आएगा सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन जो भी ऑब्जेक्ट या थर्ड पर्सन सेंटेंस में प्रेजेंट है। थर्ड पर्सन मीन्स कि हम जिस पर्सन से मिलने जा रहे हैं, अपोजिट पर्सन हमारा जो रहेगा। सब्जेक्ट में कौन हो सकता है? कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, हम हो सकता है, आप हो सकते हैं, इस तरह से। सो लेट्स से आई वांट टू से, इंग्लिश सेंटेंस की बात करें तो आई एम विजिटिंग माय ब्रदर, ये सेंटेंस है विच we are going to change into Deutsch. So I is ish. अब एक बात और ध्यान रखिए, जनरल जो सेंटेंसेस हैं डॉइश में, कभी भी एक सेंटेंस में दो वर्ब्स पुट नहीं होती अनलेस वहां पे मोडाल वर्ब प्रेजेंट हो।
तो इस सेंटेंस में कोई मोडाल वर्ब नहीं है, सो वी कैन सी द मेन वर्ब हियर इज विजिटिंग, सो वी विल इग्नोर एम एंड टेक द विजिट एज द मेन वर्ब. सो विजिट इज बेजुकन. बेजुकन को जब इश के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट करेंगे सो आएगा इश बेजुक. इश बेजुक. एम को इग्नोर कर दिया गया, क्यों? क्योंकि डोइश में एक सेंटेंस में एक ही वर्ब आती है अनलेस मोडाल वर्ब प्रेजेंट हो. इश बेजुक माई ब्रदर. सो माई इज माइन और ब्रदर इज ब्रूडर. ब्रूडर, डेयर ब्रूडर, राइट. अब हमें यह पता है कि मोस्टली जो सेंटेंसेस है वो अक्यूजेटिव फॉर्म में जाते हैं और ऐसे ही बेजुकन वर्ब है. बेजुकन वर्ब एक अक्यूजेटिव वर्ब है. इसके बाद आने वाला जो वर्ड होगा, जो भी नाउन होगा, वो आएगा अक्यूजेटिव फॉर्म में. सो डेयर ब्रूडर अक्यूजेटिव में जाके बनता है, ध्यान से सुनिएगा इसको, डेयर ब्रूडर चेंजेस टू डेन ब्रूडर इन अक्यूजेटिव. और माइन को है, जो हम माइन ब्रूडर को चेंज करेंगे तो डेन का जो एन है एंड वाला वो यहां पे ऐड हो जाएगा, तो माइन बन जाएगा माइनन. माइनन क्यों? क्योंकि डेयर का देन बना तो माइन का माइनन बन गया. सो इश बेजुक है माइनन ब्रूडर. आई होप दिस इज क्लियर. इश बेजुक माइनन ब्रूडर. माइनन क्यों लगाया गया? क्योंकि डेयर ब्रूडर अक्यूजेटिव फॉर्म में जाके चेंज होता है देन ब्रूडर में. सो माइन विल चेंज टू माइनन. ओके. क्वेश्चन किस तरह का पुट हो सकता है इस तरह के सेंटेंसेस में? अगर मैं ये पूछना चाहूं कि हु आर यू गोइंग टू विजिट, तो इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोला जाएगा? इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलेंगे दो वर्ब्स के साथ, मतलब दो वर्ब्स के साथ बोला जा सकता है. मीन हम चाहे तो बेजुखन यूज कर सकते हैं, चाहे तो हम गेहन यूज कर सकते हैं. ओके. सो गेहन मीन्स टू गो. तो अगर हम गेहन के साथ इस तरह के सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछेंगे तो वो बनेंगे इस तरह. वोहिन गेस्ट दू. वोहिन गेस्ट दू. अब एक चीज देखिए, वोहिन गेस्ट दू का मतलब है वेयर आर यू गोइंग, काइंड ऑफ, ये मतलब ये इसका मीनिंग है. अब वोहिन का लॉजिक क्या है? डच में जब हम वेयर बोलते हैं कहां, तो वी हैव थ्री वर्ड्स. फर्स्ट इज वो, देन वोहिन, देन वो है. इन तीनों का मतलब ही है कहां. बट डिफरेंस क्या है? वी यूज वो जब एक लोकेशन फिक्स हो, फिक्स पोजीशन, फिक्स पोजीशन के लिए. मीन्स कि इफ आई एम स्टैंडिंग हियर और मैं किसी से फोन पे बात कर रहा हूं, सो आई कैन से कि आई एम एट दिस प्लेस. सो उस पोजीशन पे, मतलब इस तरह जब कोई किसी पर्सन की लोकेशन एकदम फिक्स है तो उस जगह जब हम वो यूज करेंगे पूछने के लिए कहां, वी विल यूज वो. वेयर के लिए वो यूज होगा. वो हिन का मतलब होता है कहां को. इंग्लिश में बोलते हैं ना वेयर टू, वेयर टू. सो कहां को. और वो है मीन्स कहां से. ये डिफरेंस है. सो यहां पे मैं अगर पूछना चाह रहा हूं कि आप कहां जा रहे हो, मीन्स आप कहां को जा रहे हो. सो आई विल यूज वोहिन. वोहिन गेस्ट टू. अब गेस्ट क्यों लगा? क्योंकि जो हमारा यहां प्रोनाउन है दैट इज डू. सो डू के साथ जब गेहन वर्ब की फॉर्मेशन जो कॉन्जुगेशन आएगी दैट इज गेस्ट. आपकी जानकारी के लिए मैं इसके कॉन्जुगेशन एक बार दोबारा डिस्कस कर देता हूं गेहन वर्ब की. Gehen means to go. With ish we use gehe.
ich gehe. With du, we use gehst. With er, s, z, we use gate, G-E-H-T, gate. With with ear, we use gate, same as RSZ. With Z, formal U and Z, they, इनके साथ जो वर्ब की फॉर्म आएगी that will be infinitive form, that will be gehen. And with wir again, we use gehen. Okay? So wohin सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन वर्ब जो भी है, क्योंकि वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहती है डोइश में, डोइश सेंटेंसेस में, और उसके बाद जो भी बचा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट वो लास्ट में आएगा. सो wohin gehst du. दू हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, दू के अकॉर्डिंग हम जब गेहन को कॉन्जुगेट करते हैं ये बनता है गेस्ट, सो गेस्ट हमने यहाँ पुट कर दिया. आई होप इट इज क्लियर. ओके, अब देखिए रिलेटिव्स की अगर बात हो रही है तो हमें उनके वर्ड मीनिंग भी आने बहुत ज़रूरी है. आई थिंक कि हमने पहले डिस्कस किया ही है, स्टिल हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे. फादर को क्या बोलते हैं, मदर को क्या बोलते हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं जो कि लोकल कन्वर्सेशन में अपने यूजुअली यूज होते हैं, उनको क्या क्या बोलते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट नाउ. फादर इज देयर फादर, देयर फादर, DER, देयर, VATER, फादर. डॉइश में बोला जाए तो DER, FATER, देयर फादर. देयर फादर मीन्स फादर. मदर, दी मुटर, DIEMUTTER, दी मुटर. ब्रदर, देयर ब्रूडर, BRUDER, ब्रूडर, देयर ब्रूडर. सिस्टर इज दी Schwester, दी Schwester, SCHWESTER, दी Schwester. Uncle is their uncle, onkel, ONKEL. Auntie is the tante, 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 the tante. Grandfather and grandmother. ग्रैंडफादर को बोलते हैं देयर ओपा, देयर ओपा. और ग्रैंड मदर इज दी ओमा, ओमा, दी ओपा, दी देयर ओपा, दी ओमा. उसके बाद आ जाता है फ्रेंड. फ्रेंड इज देयर फ्रेंड, FREUND, देयर फ्रेंड. फ्रेंड इज देयर फ्रेंड. अब ये फ्रेंड है मेल फ्रेंड. अगर कोई फीमेल हमारी फ्रेंड है तो उसके लिए हम जब यूज करेंगे तो हम सिंपली दी फ्रेंडिन नहीं बोल सकते, हमें बोलना पड़ेगा कि फीमेल फ्रेंड. फीमेल फ्रेंड इज eine Freundin von mir. जब हमें एक नॉर्मल फ्रेंड की बात करनी है जो कि फीमेल है, देन वी हैव टू राइट और स्पीक दिस होल
हमें इतना कंप्लीट बोलना पड़ेगा, आयना फ्रेंडिन फोन मियर, इसका मतलब है एक दोस्त जो कि फीमेल है। हम सिंपली दी फ्रेंडिन यूज नहीं कर सकते। रीजन इसका यह है कि अगर हम दी फ्रेंडिन लिखेंगे तो डोइश में इसका मतलब बनता है कि रिलेशनशिप में होना, मीन्स कि उस गर्ल के साथ आप सिर्फ फ्रेंड नहीं है, यू आर मोर देन फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड बोलना उचित नहीं है, सही नहीं है। आई एन ए फ्रेंड इन फॉर मियर इज परफेक्ट, इट मीन्स अ फ्रेंड विच इज अ फीमेल, इज फीमेल। ओके, ये तो है हमारे रिलेशंस, और सिंपली जो सेंटेंस बनाने की जो वे है एक विजिट के लिए, हमने वो डिस्कस किया। अभी इस क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर को आगे, कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पुट हो सकते हैं, किस किस तरह के आंसर्स हो सकते हैं इस तरह के कन्वर्सेशन में। ओके, सो अंटिल नेक्स्ट क्लास।